हिना साहब का नामांकन हो चुका है बिल्कुल सादगी के साथ। जब वो सुबह नामांकन के लिए आई तो कुल 8-10 लोगों के साथ आई थी, प्रस्तावकों और कुछ समर्थकों के साथ। लेकिन जैसे जैसे लोगों को पता चला, लोगों ने कलेक्ट्रेट की तरफ आना शुरू किया और इस वक्त इस तपती चिलचिलाती धूप में हिना साहब निर्दलीय के तौर पर नामांकन की प्रक्रिया में है। उज्जवल जी नामांकन हो गया, सादगी के साथ आई और बिल्कुल एक सादे ढंग से उन्होंने नामांकन करके लोगों को क्या संदेश दिया? देखिए, मैडम ने पहले ही कहा कि लोगों को परेशान नहीं करना था। बहुत ज्यादा धूप है, धूप और बाकी धूप में सारे लोग आएंगे, सारे लोग को परेशानी होती, इसलिए सबके बारे में सोच के एकदम सिंपल सिर्फ प्रस्तावों को लेके नामांकन हुआ। बहुत शांतिपूर्वक, एकदम बिल्कुल शांतिपूर्वक। एक और बात आ रही है कि दो व्यक्ति दोनों प्रतिद्वंदी अवध बिहारी चौधरी और हिना साहब शायद ऊपर मिले, अभिवादन हुआ? नहीं, कुछ नहीं मिले नहीं है। उनका वो दूसरे कमरे में थी, ये दूसरे कमरे में थे। दोनों आदमी का नामांकन आज ही था। आमना सामना हुआ? नहीं, शायद उनका आज ही था, अवध बिहारी चौधरी का शायद आज ही था, हम कंफर्म नहीं। अच्छा, मैंने आमना सामना हुआ, ऐसी कुछ बातें नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग वहाँ मौजूद थे, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, आपके प्रतिद्वंदी, आप तो उसामा साहब के दोस्त भी है, आप हिना साहब के समर्थन में भी है, तो आपके प्रतिद्वंदी ने कहा कि वोट कटवा के रूप में हिना साहब मौजूद है, क्या कहेंगे? अरे वो लोग खुद वोट कटवा। अब आपने खुद देखा पूर्णिया में इनकी कितनी गिरी हुई मानसिकता है कि आप एनडीए को वोट दे दो या इंडिया को वोट दे दो, लेकिन तीसरे को किसी को वोट ना दो। सब कोई स्वतंत्र है, सब कोई चुनाव लड़ सकता है। जनता जिसको चाहेगी उसको वोट करेगी। इनको कहने से कुछ नहीं होने वाला है। आप पर इल्जाम है कि वोट कटवा के रूप में आप मौजूद हैं। वोट कटवा उन लोग खुद बना हुआ है। कौन लोग वही तो जो ये खुद बोला वो खुद लोग वोट कटवा है। उनकी कोई वजूद नहीं है। आपको ये आप ग्राउंड स्तर पे आप देख लीजिए, और पूरे सिवान का हर जात पात हर कोई हम लोगों को प्यार दे रहा है, साथ दे रहा है। नहीं, ठीक है। पहले वाले चुनाव में कम बेसी स्थिति यही थी, क्या लगता है कि इस बार कुछ अंतर है क्या? ये पहले अलग बात था, इस बार अलग। पहले था कि बहुत लोग होते थे कि हम सिंबल वोट करते थे, बहुत लोग सिंबल का वोट नहीं करते थे। इस बार हम लोग इंडिपेंडेंट है, ना कि सारा लोग हमारा है, सारा लोग हम लोग साथ में। सिवान में शहाबुद्दीन के बिना सिवान नहीं है। अच्छा। सिवान में जब भी चुनाव होता है शहाबुद्दीन के नाम पर चुनाव होता है, बाकी किसी के नाम पर चुनाव नहीं होता है। इसीलिए इस बार तो विकास के नाम पर चुनाव हो रहा है। इस बार सिवान के जनता के मुद्दों के नाम पर चुनाव हो रहा है। अब जनता के आगे समझ है सिवान में शहाबुद्दीन साहब के नाम पर राजनीति कौन करता है? विरोधी लोग करते हैं, तरह तरह के इल्जाम षड्यंत्र करते हैं। और आप लोग भी ग्राउंड में पता कीजिए, सिवान में जो विकास किया है शहाबुद्दीन साहब ने विकास किया है। एक जो प्रत्याशी है 6 बार विधायक है, 5 काम उनसे पूछ लीजिए, 5 काम तक नहीं करवाए हैं। कौन 6 बार विधायक राव बिहारी चौधरी जी के बारे में? जी, उन्हीं के बारे में बात कर रहे हैं। 6 बार उन्होंने कहा कि सिवान में विकास जो रुका है उसको हम लेके आगे चलेंगे। 6 बार वो विधायक रहे हैं ना, 5 को काम उनसे पूछ लिया जाए। हम उनसे पूछे कि आपको क्या लगता है? कोई काम नहीं किए हुए हैं, केवल साहब के नाम पर ही वो भी राजनीति करते थे। साहब 6 बार विधायक बने हैं तो साहब की देन से है कि वो 6 बार विधायक बने हैं। इस बार पता चल जाएगा उनको। उनका तो दावा है कि साहब के समर्थक और मुसलमान अल्पसंख्यकों का एक बड़ा तबका आज भी मेरे साथ है, उनका दावा है। उनका दावा हवाई होगा, हवाई होगा। इल्जाम है कि कह रहे हैं कि आप वोट कटवा के रूप में मौजूद है। आप सिवान में साहब को हटा दीजिए, उसके बाद पता कर लीजिए राजनीति कहाँ है। चलिए, क्या अपील रहेगी? जो आप नौजवान हैं, युवाओं के लिए आप आइकॉन है, क्या अपील रहेगी उन नौजवानों को? सारे नौजवान, सारे गार्जियन लोग से सबसे अपील है कि इस बार सिवान की विकास के लिए वोट करें, सिवान का स्वच्छता के लिए वोट करें, सिवान स्वस्थ रहे इसके लिए वोट करें, सिवान शिक्षित रहे इसके लिए वोट करें। तो अभी तक इतना ही आपने देखा, नौजवानों में जोश है।